तो भाई स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज है सैटरडे नाइट और हम बात करेंगे कि मार्केट में हमने 8 तारीख के दिन यानी कि हमने फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या देखा था। मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग हुई, थोड़ी बहुत ही डाउनफॉल हुई। देन उसके बाद हमने एक अच्छा खासा निफ्टी के अंदर मार्केट को बाउंस बैक करते हुए देखा और करीबन मार्केट ने जो है 19,870 के करीब हाई ट्रेड करा। और उसके बाद फिर थोड़ा 3 बजे के बाद मार्केट में गिरावट आ गई, जैसे कि प्रॉफिट बुकिंग जैसे बोलते हैं हम। तो मार्केट के अंदर एक रैली की जो चांसेस थी वो होनी भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमें पता है कि G20 जो है इंडिया के अंदर हो रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट होती है या कुछ न्यू स्कीम्स बनती है या कुछ एक देश से दूसरे देश के बीच में बातें होती है जिनसे कि क्या है, हर देश की एक अपनी उन्नति या तरक्की पे जाने की कोशिश होती है। तो यहाँ बेसिकली यह है कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा हमने अप ट्रेंड देखा और मार्केट ने 19,870 को उस दिन फ्राइडे के दिन हाई बनाया और फिर हमने थोड़ा बहुत मार्केट को हल्का फुल्का फिसलते हुए भी देखा। बट यहाँ से मार्केट क्या क्या 20,000 टच कर सकती है उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने भी करीबन 45,380 के करीब जो है हाई ट्रेड करा, फिर वहाँ से थोड़ी बहुत ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हमें। ठीक है, तो अभी अगर हम डॉ जोन्स की बात करें यानी कि कल की बात करें, डॉ जोन्स की जो क्लोजिंग थी वो करीबन 61 पॉइंट जो है ऊपर चल रहा था। डॉ जोन्स में करीबन जो है 75 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली हमें। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल व्यूज़ जो है अच्छे हैं। वहीं बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की। गिफ्ट निफ्टी में काफ़ी अच्छी थोड़ी गिरावट तो नहीं कहूँगा, ये समझ लीजिए 40 से 50 पॉइंट की चढ़ाई होते हुए नज़र आई है। तो चांसेस ये है कि मंडे को मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकती है इस लेवल पे। तो हम थोड़ा सा ये कोशिश करेंगे इस बात को समझने की कि यहाँ से मार्केट क्या 20,000 को टच कर सकती है, अब 20,000 से ऊपर निकल सकती है। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें करूँगा, एक G20 के बारे में बता दूँ आपको। जैसे कि आपको पता है कि G20 जो है इस बार जो G20 समिट होनी थी 2023 की, वो इंडिया के अंदर हुई है। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन ली गई है। In an important decision taken in the opening session, the African Union has been made a permanent member of the G20. A host of bilateral discussion took place, including the India-UK bilateral between PM Modi and British PM ऋषि सुनक। तो आपको बता दूं कि एक अफ्रीकन यूनियन को जो है उसे परमानेंट मेंबर बनाया गया है G20 के अंदर। पहले वो परमानेंट नहीं था। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर एक बायलैटरल जो है डिस्कशन हुआ है हमारे प्रधानमंत्री के बीच में और यूके के प्रधानमंत्री यानी कि ऋषि सुनक के बीच में। तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मतलब यहाँ बातचीत जो हुई है वो भी काफ़ी अच्छी खासी हुई है। इन अ मेजर डेवलपमेंट पीएम मोदी हैज़ अनाउंस द अडॉप्शन ऑफ G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। तो यहाँ भी एक नया अडॉप्शन लिया गया है G20 के अंदर, जिसमें न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन के बारे में बात करी गई है। ठीक है, अब इसी दौरान मैं आपको एक और बात बता दूं कि पीएम मोदी थैंक G20 सरपास मिनिस्टर्स एंड ऑल द ऑफिशियल फॉर वर्किंग हार्ड टू मेक जॉइंट डिक्लेरेशन पॉसिबल। तो यहाँ पर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी, उन्होंने भी ये कहा है कि सेट दैट इंडिया वॉक द टॉक ऑन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो मतलब रशिया और यूक्रेन में हमें मालूम है कि काफ़ी टाइम से वॉर चल रहा था। तो उनके बीच में एक वॉक द टॉक मतलब एज अ कि वहाँ पर बैठ के एक आपस में बातचीत कर सके और उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करा जा सके। द डिक्लेरेशन सेड दैट द टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। G20 declaration referred to the negative impact of Ukraine conflict on supply chains, macro financial stability, inflation and growth। तो बेसिकली जो ये यूक्रेन और रशिया में जो वॉर हो रहा था उसकी वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है बढ़ रही थी और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं मार्केट पे भी पड़ रहा था। और ग्लोबली वो मार्केट पूरी ग्लोबली मार्केट पे पड़ रहा था। जो सप्लाई चेन थी मतलब जैसे कि ट्रांसपोर्टेशंस की बात करें तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होने थे वो कहीं ना कहीं दब रहे थे और देयर इज़ अ वेस्टेज, एक तरीके से वेस्टेज भी हो रहा था कि गोला बारूद या पेट्रोल डीजल जिस चीज़ का भी इस्तेमाल हो रहा है
तो वो भी एक तरीके से वेस्टेज था, और जो स्टेबिलिटी थी मतलब बिटवीन बिटवीन द कंट्रीज, वो भी कहीं ना कहीं ख़राब हो रही थी, और इन्फ्लेशन भी एक तरीके से बढ़ता जा रहा था, और साथ ही साथ जो ग्रोथ लेवल थी वो कहीं ना कहीं घटते हुए नज़र आ रही थी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है पीएम मोदी जी ने कही है, पीएम मोदी अनाउंस द लॉन्च ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो एक नया जो लॉन्च करा गया है, जो कि काफ़ी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है मार्केट के अंदर। इवन इसके शेयर्स भी थोड़े पंप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रही है, और ये वर्ल्ड वाइड जैसे ग्लोबली जिसके बारे में बात करा गया है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ रह सकती है। तो पीएम मोदी अनाउंस द लॉन्च ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस. Beside the leaders launch a mega rail and shipping connectivity project, India, Middle East, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो कहीं ना कहीं जो ये एक शिपिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात करी गई है, और इसके अंदर एक जो कनेक्टिविटी है आपस में एक कंट्रीज़ की दूसरी कंट्रीज से, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो हेल्प आउट करेगी। तो बेसिकली यहाँ पर, और ये आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, ठीक है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये G20 का एक तरीके से लोगो रहा है, मतलब लोगो एक फ़ोटो रहा है जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और काफ़ी चर्चा में भी रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात करेंगे कि G20 लीडर्स कमिट टू WTO रिफॉर्म्स। तो मतलब बेसिकली जो जो डिस्प्यूट्स चलते थे एक कंट्रीज से दूसरी कंट्रीज के बीच में, और उनके सेटलमेंट्स नहीं हो पाए थे, तो उसके बारे में भी बात हुई है कि 2024 तक उनके ऊपर डिस्कशंस करा जाएगा, एंड वट एवर द थिंग्स इज देयर, उन्हें आराम से एक दूसरे के साथ हैंडल करके कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स को ख़त्म करा जाएगा। जैसे कि जिनीवा में भी कुछ डिस्प्यूट्स थे आपस में कंट्रीज़ के बेसिस में, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं क्लियर करा जाएगा आपस में। और फिर उसके बाद थोड़ा आप एक आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, वो वीडियो देखिए और थोड़ा समझिए, काफ़ी अच्छी वीडियो है।
जैसे कि आपने सुना कि G20 का जो समिट था वो कहीं ना कहीं बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, और बेसिकली यहाँ से हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि मार्केट में भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए नज़र आ सकती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, एंड मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट के अंदर, और एक थोड़ा कॉमेडी का भी था, मतलब एक तरीके से कॉमेडी क्या, देखते हैं क्या है। G20 समिट गोइंग वेल, बाइडेन ऑन जिनपिंग एब्सेंस। तो किसी ने बाइडेन जी से पता करा होगा कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग, वो नहीं आए हैं, तो उनके ना आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई बोल के, तो बाइडेन जी ने उस पर जवाब देते हुए ये कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो आते तो और अच्छा होता, बट एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बट इट वाज गोइंग वेल। तो ये भी एक बेसिकली बात बोली गई है। और नालंदा यूनिवर्सिटी के भी कुछ बैकड्रॉप दिखाए गए हैं, और क्या नाम है, कुछ पोस्टर्स दिखाए हैं एज अ बैकग्राउंड में, जिसमें हमारी जो है प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी दोनों नज़र आए उसमें, ठीक है। तो बेसिकली बहुत अच्छा रहा है, और कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसमें, सब दिखाते हुए नज़र आए हैं। तो यहाँ से मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ सकता है, और मुझे लगता है कि मार्केट 20,000 को ज़रूर टच कर सकती है। इवन निफ्टी काफ़ी बुलिश है, और यहाँ से एक अप ट्रेंड जरूर देख सकते हैं, और ऑल टाइम हाई भी हम जरूर बनाएंगे मार्केट के अंदर। बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी भी यहाँ से कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश जरूर कर सकती है, बट इतनी चांसेस कम रहेगी। बट निफ्टी ऑल टाइम हाई जरूर बनाएगी, यहाँ से 20,000 जरूर टच कर सकती है विद इन 2 वीक्स। 2 वीक्स के अंदर अंदर अगर मंडे की ओपनिंग अच्छी रही मार्केट के अंदर, तो हम 19,900 को क्रॉस करते हुए हम 20,000 की तरफ भी जा सकते हैं विद इन अ वीक, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या अप ट्रेंड बनाने में कामयाब होगी कि नहीं होगी, पर मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड बना सकती है, क्योंकि जिस तरीके से G20 के समिट में बातें हुई है, और जो एक तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी रशिया और यूक्रेन के बीच में, उस पर भी कहीं ना कहीं लेके बातें हुई है। तो अगर वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सही होती है, तो उससे क्या होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी जो सिचुएशंस रहेगी वो कहीं ना कहीं से सही रहेगी। और जो इथेनॉल वाली बात हुई है और बायो फ्यूल्स की बात हुई है, वो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दे के 20,000 की ऊपर निकालने की कोशिश कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।